उस समय ईसा ने जन समूह तथा अपने शिष्यों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वो करते और मानते रहो, परंतु उनके कर्मों का अनुसरण न करो, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे बहुत से भारी बोझ बांध कर लोगों के कंधों पर लाद देते हैं, परंतु स्वयं उंगली से भी उन्हें उठाना नहीं चाहते। वे हर काम लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही करते हैं। वे अपने ताबीज चौड़े और अपने कपड़ों के झब्बे लंबे कर देते हैं। भोजों में प्रमुख स्थानों पर और सभागृहों में प्रथम आसनों पर विराजमान होना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना और जनता द्वारा गुरुवर कहलाना, ये सब उन्हें बहुत पसंद है। तुम लोग गुरुवर कहलाना स्वीकार न करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सबके सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। आचार्य कहलाना भी स्वीकार न करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही आचार्य है, अर्थात मसीह। जो तुम लोगों में से सबसे बड़ा है वो तुम्हारा सेवक बने। जो अपने को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को! तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग का राज बंद कर देते हो। तुम स्वयं प्रवेश नहीं करते, और जो प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें रोक देते हो। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को! एक चेला बनाने के लिए तुम जल और थल लांघ जाते हो, और जब वो चेला बन जाता है तो उसे अपने से दुगना नारकी बना देते हो। अंधे नेताओं, धिक्कार तुम लोगों को! तुम कहते हो, यदि कोई मंदिर की शपथ खाता है तो इसका कोई महत्व नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की शपथ खाता है तो वो बंध जाता है। मूर्खों और अंधों, कौन बड़ा है, सोना अथवा मंदिर, जिससे वो सोना पवित्र हो जाता है? तुम ये भी कहते हो, यदि कोई वेदी की शपथ खाता है तो इसका कोई महत्व नहीं, परंतु यदि कोई वेदी पर रखे हुए दान की शपथ खाता है तो वो बंध जाता है। अंधों, कौन बड़ा है, दान अथवा वेदी, जिससे वो दान पवित्र हो जाता है? इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है वो उसकी और उस पर रखी हुई चीजों की शपथ खाता है। जो मंदिर की शपथ खाता है वो उसकी और उसमें निवास करने वाले की शपथ खाता है, और जो स्वर्ग की शपथ खाता है वो ईश्वर के सिंहासन और उस पर बैठने वाले की शपथ खाता है। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को! तुम पुदीने, सौंफ और जीरे का दशमांश तो देते हो, किंतु न्याय, दया और ईमानदारी संहिता की मुख्य बातों की उपेक्षा करते हो। इन्हें करते रहना और उनकी भी उपेक्षा नहीं करना तुम्हारे लिए उचित था। अंधे नेताओं, तुम मच्छर छानते हो किंतु ऊंट निगल जाते हो। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को! तुम प्याले और थाली को बाहर से तो मांजते हो, किंतु भीतर वे लूट और असंयम से भरे हुए हैं। अंधे फरीसी, पहले भीतर से प्याले को साफ कर लो, जिससे वो बाहर से भी साफ हो जाए। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को! तुम पुती हुई कब्रों के सदृश हो, जो बाहर से तो सुंदर दिख पड़ती है, किंतु भीतर से मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की गंदगी से भरी हुई है। इसी तरह तुम भी बाहर से लोगों को धार्मिक दिख पड़ते हो, किंतु भीतर से तुम पाखंड और अधर्म से भरे हुए हो। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को! तुम नबियों के मकबरे बनवाकर और धर्मात्माओं के स्मारक संवार कर कहते हो, यदि हम अपने पुरखों के समय जीवित होते तो हम नबियों की हत्या करने में उनका साथ नहीं देते। इस तरह तुम लोग अपने विरुद्ध ये गवाही देते हो कि तुम नबियों के हत्यारों की संतान हो, तो अपने पुरखों की कसर पूरी कर लो। सांपों, करैतों के बच्चों, तुम लोग नरक के दंड से कैसे बचोगे? देखो, मैं तुम्हारे पास नबियों, धर्म पंडितों और शास्त्रियों को भेजता हूँ। तुम उनमें से कितनों को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे, कितने को अपने सभागृहों में कोड़े लगाओगे और नगर नगर में सताते रहोगे।
जिससे पृथ्वी पर धर्मात्माओं का जितना रक्त बहाया गया, धर्मी हाबिल के रक्त से लेकर बरखियस के पुत्र जकरियस के रक्त तक, जिसे तुम लोगों ने मंदिर गर्भ और वेदी के बीच मार डाला था, वो सब तुम्हारे सिर पड़े। मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, ये सब इस पीढ़ी के सिर पड़ेगा। यरूशलेम, यरूशलेम, तू नबियों की हत्या करता है और अपने पास भेजे हुए लोगों को पत्थरों से मार देता है। मैंने कितनी बार चाहा कि तेरी संतान को वैसे ही एकत्र कर लो जैसे मुर्गी अपने चूजों को अपने डैनों के नीचे एकत्र कर लेती है, परंतु तुम लोगों ने इनकार कर दिया। देखो, तुम्हारा घर उजाड़ छोड़ दिया जाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ, अब से तुम मुझे नहीं देखोगे जब तक तुम ये न कहोगे, धन्य है वो जो प्रभु के नाम पर आते हैं।